हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। अभी दोपहर का वक्त है और मेरा खाना बन चुका है। मतलब आज मैंने खाने में कुछ मतलब अलग हट के बनाया है, एक्सपेरिमेंट किया। क्या कि खिचड़ी, कढ़ी और वो आलू पालक की सब्जी। इसका अच्छा लगता है कॉम्बिनेशन, मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद आता है, इसलिए मैंने ये बनाया। आज मैं आपको एक नई डिश दिखाती हूँ फ्रेंड्स। ये इसमें देखिए क्या दिख रखा है, काली गोदाम। ये ना कलकत्ता की बहुत ही फेमस डिश है। इसमें क्या है, सत्तू। हालांकि अभी तो खाली हो गया, बहुत दिन हो गए लाए हुए और खाते हुए भी। ये देखिए, इसका सत्तू होता है, चने का सत्तू, ऐसे करके बहुत टेस्टी होता है फ्रेंड्स। और इसमें लिख रखा है मतलब 1928, मतलब तब से ये दुकान है, सोचिए आज़ादी से पहले की। क्या काली गोदाम उधर होते होगी कलकत्ता में। और एक चल क्या शादी में गए थे तो हमारे जिया जी मतलब नंदोई जी आए थे, तो फिर उन्होंने दी। और एक बताऊं फ्रेंड्स, मिर्ची, इतनी मिर्ची खट्टी हो गई, वरना मेरे घर में कभी इतनी मिर्ची खट्टी होती नहीं थी। क्योंकि ना मेरे को मिर्ची खाने का बहुत शौक है। और ऐसे नहीं तो मतलब बेसन की मिर्ची बना लिए, मिर्ची को छौंक लिए, या फिर कच्ची वो उसको जब खाना खाते थे ना तो उसको तल के मतलब घी लगा के थोड़ा सा तल लिया और उसमें नमक मिर्ची मिला के खा लिए। ऐसे मेरे को बहुत शौक था मिर्ची खाने का। लेकिन अब जब से पेट में अल्सर हुआ तो डॉक्टर ने बिल्कुल मना कर दिया है, बोला अब बिल्कुल मिर्ची नहीं खाओगे, ना तो हरी न लाल। तो मैंने कहा ठीक है, तो इसीलिए इकट्ठी हो जाती, नहीं तो नहीं होती मेरे घर में। और दूसरी बात ये बोल रही हूँ फ्रेंड्स मैं, कि जैसे अपने लोग को जुकाम लग जाती है ना, तो बोलते हैं जैसे जुकाम कब तक ठीक होगी। तो एक जगह मैंने या तो पढ़ा था या फिर किसी ने ऐसे मतलब हंसी मजाक के मूड में बताया, बोले कि यदि अपन दवाई ले लेते हैं ना जुकाम की, तब जुकाम ठीक होती है 7 दिन में, और दवाई नहीं लोगे तो वो ठीक होगी 1 हफ्ता में। मतलब एक ही बात हुई। तो बोला वो तो जुकाम तो पूरा अपना टाइम लेती है, दवाई लोगे तो सप्ताह भर में मतलब 7 दिन में ठीक होगी, और नहीं लोगे तो 1 सप्ताह में ठीक होगी। मतलब कितनी फनी बात है एक तो, ऐसे ही फ्रेंड्स। और आजकल तो अब हम लोग के जब से आई हूँ ना तब से नए नए प्रोग्राम सेट होते ही जा रहे हैं, और फ्रेंड्स लोगों का बुलावा आ रहा है। कल हम लोग जाएंगे कहाँ, देखते हैं, भगवान की कृपा रही तो बगरू, यहाँ हमारे पास में ही है, मतलब 30-40 किलोमीटर। वहाँ क्या है, गौशाला है। तो ये लोग जिनके बस जा रही है ना, तो वो लोग क्या करते हैं कि हर अमावस्या को महीने में एक बार जाते हैं वहाँ पर, और फिर मतलब गायों को कुछ चारा वारा खिला के, या फिर जैसे भी। मैं तो फर्स्ट बार जाऊंगी। अभी वो फ्रेंड मिले थे तो बोले भाभी चलोगे क्या, मैं बोली ठीक है, देखते चलते हैं। तो 2-3 और भी मेरे साथ की इकट्ठे हो गए, बोले जया तुम चलोगे तो हम चलेंगे। बोली ठीक है, देखते हैं, कोशिश करते हैं। हस्बैंड से पूछा कि चलिए आप भी, तो बोले मैं नहीं जाऊंगा, पहले एक बार तू जाके आ, फिर देखते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम में। मैंने कहा ठीक है। ऐसे ही फ्रेंड्स। अच्छा, मैं ये जो आपको कहानी सुनाती हूँ ना, तो देखिए रिसेंट में अभी हम लोग मतलब बैठ के मेरे हस्बैंड खाना खा रहे थे, तो मेरे बच्चे का फोन आया। तो आजकल उसको क्या चस्का लग रखा है कि है ना, गीता जी पढ़ने का और विज्ञान की नॉलेज की बातें मतलब जानने का। तो उसने अष्टावक्र की कोई मतलब कहानी पढ़ी होगी या फिर कुछ पढ़ा होगा, तो उसने अपने पापा से कहा कि पापा ये अष्टावक्र जी की क्या कथा है। तो वो फोन पे बाप बेटों का संवाद चल रहा था और मैं इधर किचन में थी। तो फिर मैंने कहा, फिर उन्होंने जो जो बताया उसके पापा ने, तो मैंने सुन लिया। तो मैं बोली आज यही वाली कथा शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। हुआ यूं कि फ्रेंड्स की एक ऋषि थे पुराने जमाने में, उनका नाम था कहोड़ ऋषि, और उनकी पत्नी का नाम था सुजाता। तो वो गर्भवती थी, तो उनके पेट में जो बालक मतलब पल रहा था वो बहुत ही विद्वान था। तो एक बार क्या हुआ कि सुबह सुबह उनके जो हस्बैंड मतलब मुनि जो ऋषि कहोड़ थे, वो पूजा कर रहे थे, अपना मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे ऐसे करके। तो उन्होंने कुछ संस्कृत का कोई मंत्र मतलब गलत सलत ऐसे बोल दे तो त्रुटि हो ही जाती है, तो कुछ गलत पढ़ लिए होंगे। तो माँ थी जो मतलब सुजाता जी उनकी जो पत्नी, तो उनके पेट के अंदर में जो बालक था वो उसने मतलब बताया कि है ना पिताजी ना गलत हो आप यहाँ पर, इसका ऐसे होगा, मतलब ऐसे ऐसे करके वो ज्ञान दे दिया पेट के अंदर से, वो ज्ञान दे दिए।
है ना। तो फिर क्या हुआ कि मतलब कि उनको ऋषि को बहुत गुस्सा आया, बोला अभी तो पैदा हुआ नहीं है और अभी से ज्ञान देने लग गया, ऐसे करके। तो फिर इस संबंध में ना फ्रेंड्स दो बातें हैं। एक कई लोग तो क्या कहते हैं कि उन्होंने, ऋषि ने क्रोध में आकर अपनी पत्नी के पेट पर लात मारी, है ना। और कोई लोग बोलते हैं कि उन्होंने श्राप दिया कि है ना, जा तू मतलब कि 8 जगह से टेढ़ा पैदा होगा बच्चे को, मतलब गर्भस्थ शिशु को। तो ऐसे ही फ्रेंड्स फिर है ना उनका जब जन्म हुआ तो वो 8 जगह से टेढ़े थे। तो या तो श्राप के मतलब श्राप के कारण, या फिर वो पेट में लात मार रही थी ना तो उसके कारण, तो 8 तरीके से टेढ़े थे। तो हुआ क्या, फिर वो जैसे जैसे बड़े होने लगे तो बहुत दिनों तक उन्होंने अपने पिता को नहीं देखा। तो उन्होंने अपने माँ से पूछा कि माँ आजकल पिताजी दिखाई नहीं देते, कहाँ चले गए। तो उसने उनकी माता सुजाता ने कहा कि है ना ये विदर्भ ये राजा जनक के उसमें वो हो रहा था, शास्त्रार्थ हो रहा था। तो वो वहां गए थे और बंदिन नाम के किसी विद्वान से हार गए, तो वो उनकी कैद में है या फिर जल समाधि में है। और मेरे हस्बैंड जो बात बता रहे थे, अब मैं इसमें भी कंफ्यूज हूँ फ्रेंड्स कि दो बातें हैं। मेरे हस्बैंड ने कहा कि किसी राजा के यहाँ, वही जनक जी के यहाँ, बोला ऐसे उन्होंने कर रखा है कि मैं जब राजा बोला कि मैं जब तक घोड़े के उसमें पांव रख के ऊपर नहीं बैठ जाऊं तब तक मुझे कोई ज्ञान दे दे उतनी सी देर में, और यदि दे देगा ज्ञान तब तो वो छूट जाएगा, वरना वो जेल में जाएगा। तो फिर बोले और इस तरीके से वो जेल में है। तो बोले कि ठीक है माता जी, मैं इतनी सी देर में तो एक क्या, मैं तो 3 ज्ञान दे दूं। तो बोला अच्छा। तो बोला हाँ, मैं पिताजी को छुड़वा के लेके आता हूँ। तो फिर वो वहां गया। तो ये वाली कथा में जो मेरे हस्बैंड ने सुनाई, उसमें बोले राजा जब घोड़े पर चढ़ने लगा तो उसने बोला कि मुझे इतने समय में ज्ञान चाहिए। तो अष्टावक्र जी ने कहा अपने मन को मुट्ठी में करो, अपने मन को मुट्ठी में करो। तो बोला इतनी सी देर में कैसे मन को मुट्ठी में कर। तो बोला यही ज्ञान है कि मन को मुट्ठी में करना। वाकई बहुत बड़ा ज्ञान है। मन ही सारी कुबत की जड़ है, यदि मन को वश में कर लिया। तो और जब वो अष्टावक्र जी जब वहाँ गए थे सभा में, तो उनका शरीर ना 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा था। तो वहाँ के जो सभासद थे वो सब उनकी हंसी उड़ाने लग गए। तो उन्होंने कहा जनक जी से कि है ना, आप अपना इतना गुमान करते हैं या दंभ भरते हैं विद्वान होने का, लेकिन आप लोगों की ये जो सभा है ये हड्डी और मांस की, मतलब कि चमड़ी, त्वचा जो चमड़ी होती है ना, उसके व्यापारी बैठे हैं और आप लोग बोलते हो कि हम विद्वान हैं, ऐसे करके। फिर उनको जब वो बोले कि घोड़े पर चढ़ रहे थे तो बोले कि मन को वश में करो, तो उनको ज्ञान मिल गया। फिर उनके पिताजी को छोड़ दिया उन्होंने। और फिर बाद में जनक जी की और अष्टावक्र जी के दोनों का वो हुआ, शास्त्रार्थ हुआ। और उसमें फिर इन्होंने बताया, और वो मतलब जो शास्त्रार्थ हुआ उसको अष्टावक्र गीता का नाम दिया गया। उसमें 3 मेन पॉइंट ये थे कि मतलब मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ जो संपूर्ण जगत में व्याप्त है, ऐसा अष्टावक्र जी ने कहा। और ये सबके ऊपर लागू होती है। और दूसरा कि मोह का जो बंधन होता है, मतलब मोह ही समस्त कर्मों का बंधन है, इस टाइप से उसमें बताया गया था कि तेरा मेरा और ये सब जो करते हैं ना, और उसका मतलब इससे निजात पाने का क्या वो है कि अपने आप को सिर्फ निमित्त मात्र समझो, मतलब अपने आप को सिर्फ साधन मात्र समझो, और उस मतलब जगत में वो नहीं हो, मतलब कि ज्यादा उसमें फंसो मत मोह माया के जाल में। और तीसरा कि सब में संभाव देखो, ऐसा नहीं कि ये गरीब है, ये अमीर है, ये गोरा है, ये काला है, ये वो, ऐसा करके कुछ नहीं। सब में ये ऊंचा है, ये नीचा है, ऐसा नहीं, सब में संभाव का मतलब संभाव देखना चाहिए, ऐसे करके। तो इस ज्ञान के ऊपर चर्चा हुई, वो अष्टावक्र गीता के नाम से प्रसिद्ध हुई। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल के लिए नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय श्री राम।